नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। भाजपा नेता जनक राम ने विपक्ष पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। अब खबरें विस्तार से। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार एनडीए सरकार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार का काम किया, अब वही एनडीए में है तो इंडिया गठबंधन कहां बचा। विधायकों के इधर उधर के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कर्पूरी ठाकुर को मिला तो जेडीयू आपके साथ आई, अब यूपी में जयंत चौधरी आपके साथ आ रहे हैं, अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडी गठबंधन को जिन्होंने जोड़ने का काम आदरणीय नीतीश बाबू ने किया था, वही अब एनडीए में है। तो जिन्होंने शुरुआत किया था इंडी गठबंधन, वही जब आगे तो इंडी गठबंधन बचा कहाँ? विधायक आपके जा रहे हैं सर, वाला मामला जा रहे हैं। आरजेडी के लिए ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा ऑपरेशन लोटस पर। देखिए, एक चीज समझिए, ये ललटनिया को मैं चिंता हूँ ना, रोड पर घुमाया है लालू भाई, आवाज नीचे कर रखना, एकदम बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। और ये लोग जो गलतफहमी है, जो भ्रष्टाचार किए हैं ना सरकार में, एक एक फाइल जब खुलेगा ना, एक एक इलाज हो जाएगा। सर, ये फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार ये कह रही है कि हम बताएंगे 12 को। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो विधायकों की बात हो रही है कि गया वो जा रहे हैं और क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें अब हम पूछ के राजद वाले से पूछ के जाएंगे क्या? राजद वाले से पूछ के जाएंगे क्या बीजेपी? अपने से विधायक जाएंगे और अपने से विधायक वहां से लौट के आएंगे। ये प्लेन में ठूस करके हैदराबाद नहीं ले जा रहा है। अंतरात्मा की आवाज राजद कह रही है, अंतरात्मा की आवाज विधायक उस दिन। बाप रे बाप, तो पागले हो जाएगा बिहार। भ्रष्टाचार वाली पार्टी करी अंतरात्मा, जिस पार्टी में एक नेता, एक युवराज, एक रानी और कई राजकुमारी, उस पार्टी में यह बात है। दुर्भाग्य इस बिहार का कि ऐसे लोग इस प्रदेश में नेता बन के घूम रहे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक राम ने प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। वहीं उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि केंद्र सरकार के सही नीतियों के कारण जन जन तक विकास पहुंच रहा है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो केवल भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के कारण देश में विकास की गति थम गई थी, लेकिन जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तब से देश में विकास की गति तेज हो गई है। सकती है बिजली, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड देने से भी अर्थव्यवस्था विकास दर में वृद्धि हो सकती है। यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तब देश में 2G घोटाला, अब हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज, जो 23 में दुनिया में सबसे ज्यादा 5G का तेज आउटलेट रहा है। यह करामात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूपीए शासन में भारत में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति थी, आज 5% दर से थोड़ा ऊपर लाने का काम किया गया। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जहां एक और यूपीए कार्यकाल में महंगाई तेजी से बढ़ी और महंगाई दर 8.2% तक पहुंच गई, वहीं दूसरी ओर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल नीतियों के चलते महंगाई को घटाया ही नहीं, लगभग 5.0% से निचले स्तर पर पहुंचाया है। जब यूपीए की सरकार का गठन हुआ था, उसमें विरासत में मिली थी 8% के जीडीपी,
लेकिन यूपीए सरकार उस स्थिति का लाभ उठाने में विफल रही थी, जो हमने पूर्व में बताया था सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालखंड का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना जैसे महामारी से लड़ाई लड़ने के बाद देश के जीडीपी को 8.7% पर लाकर खड़ा किया। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए जातिगत सर्वे पर सवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई कहता है भाजपा कमंडल की राजनीति करती है और नीतीश कुमार मंडल की, जबकि नीतीश कुमार मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। धर्म का कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया कि 30 वर्ष से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में हैं। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया, उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे। तो जनता उसको देख चुकी है। और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि नीतीश कुमार ही उससे, तो इनको भागने की जरूरत क्या पड़ी? हम तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं, किसी मुसलमान को बना दें होम मिनिस्टर। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई नंदलाल मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सीपीआईएम विधायक से मुलाकात पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रामक स्थिति, राजनीतिक संकट पैदा करने का प्रयास कर रहा है। जो खेल होना था हो गया, अब केवल बिहार में विकास की बात होगी। हम पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। किया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि खेला होगा, खेला तो जो होना था सो हो गया, अब क्या होगा? 12 तारीख को तो फ्लोर टेस्ट है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। और हमारे नेताजी का भी, नेता श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी जी का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जहां मोदी है वहां मांझी है। हमारी पार्टी बिल्कुल इस पर क्लियर है। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मांझी जी के साथ में, किसी तरह से हमारे नेता जीतन राम मांझी जी के साथ में, डॉक्टर संतोष मांझी जी के साथ में बैठ करके फोटो खिंचा करके, हाल चाल ले करके और बाहर में जाके कह रहे हैं कि खेला तो होगा। तो कहीं न कहीं ये सब बिल्कुल बचकाना हरकत है, बिल्कुल बेवजह है। और हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ में है, भाजपा के साथ में हमारी सरकार है, नीतीश जी के साथ में है। किसी तरह का खेला वेला नहीं चलेगा, जो खेला था वो हो गया है। अगली खबर भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत बुद्धूचक थाना अंतर्गत रानी दियारा की है। ग्रामीणों ने बताया कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। रानी दियारा के गंगा घाट संघर्ष समिति के सचिव अविनाश कुमार ने बयान दिया कि खुलेआम अवैध बालू की कट ऑफ किया जाता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करने पर अपराधी राकेश यादव और पिंटू यादव डराने धमकाने का काम करते हैं। इस विषय में थाना अध्यक्ष को सूचित किया गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भैया आपके उधर से वो जो बालू जो कट के जा रहा है, डेली ढो रहा है सर। डेली कितना मतलब डेली चलता होगा? 3-4 गाड़ी रोज सुबह करीब 4 बजे जाता है और दिन भर होता है शाम। अच्छा, वो कटता कहाँ से? रानी दियारा घाट से। मतलब गंगा घाट से। एकदम कंची। कितने दिनों से कट रहा है? पहले कटता था करीब साल भर से। हाँ। इधर जो है कुछ बंद किया था और उसके बाद जो है कि फिर जो मतलब हल्ला गुल्ला किए थे तो बंद हुआ था, फिर चालू हो गया। कौन सब कटवा रहा है? कटाव समिति के सचिव हैं और यहाँ पे रोज बालू धुला रहा है। देखिए हम लोग बैठक किए थे, एसडीओ साहब से भी मिले थे, सीओ साहब से भी मिले थे और थाना अध्यक्ष से। तो उसको लगभग 15-20 दिन, महीना दिन तक तो बंद कर दिया। हाँ। लेकिन कुछ लोग
जो अभी भी है मनमोहनी कर पहले तो दियालपुर कुटिट लगा के जाने लगा डर से, अब खुलेआम फिर बांटने लगा। अब बढ़िया कहीं रामलाल मंडल सब मिट्टी अपना जमीन बेच रहा है। एक और हम कटाव बचाने की बात करते हैं तो दूसरे लोग उजाड़ने की बात करते हैं। हम तो डूबेंगे, अपने को भी लेके डूबेंगे। मतलब आप सब तो बहुत सारा वहाँ ट्रैक्टर चलता होगा, 2-4 ठो का, 2-4 गो 4-5 गो चल रहा है। पिंटू जी का है, राकेश का है, चंदन का है, बहुत का है। तो उन सबको बोलिए कि आप ही सबका उधर घर है और आप ही सब ढो रहे हैं काट के। इसका क्या, किस पे आप मतलब कि आरोप लगता है प्रशासन का मिली भगत है। नहीं तो प्रशासन जो जिसके डर से रुक गया अब फिर चालू हो गया तो उसका मिली भगत ही है। हम तो कल जाएंगे सीओ साहब के पास भी फिर, और अभी तो जाएंगे थाना मिलेंगे अभी तुरंत। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का कुछ हाथ है क्या? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो है तो उन पे इस पे आवाज उठाते हैं या नहीं? आप लोग वो क्षेत्रीय से विधायक जी यहाँ के हैं, सांसद जी से भी मिले हैं, मतलब उसके तरफ से कोई आश्वासन नहीं और मुझे उदासीनता, साफ उदासीनता है। मुखिया जी का वो अध्यक्ष है, वो कटाव के अध्यक्ष हैं। तो वो तो बैठक में थे ही, लेकिन अभी क्या है, अभी तो बैठक नहीं किए, हम तो बाहर थे। आते हैं कल या परसों बैठक फिर करवाते हैं। सहरसा में जिला अधिकारी वैभव चौधरी और सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम द्वारा लोगों को फलेरिया से बचाव के लिए जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया, साथ ही खुद दवा खाकर अभियान की शुरुआत की। बता दें कि सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन अगले 17 दिनों तक किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर लोगों को दवाई खिलाई जाएगी। मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में नेताओं और पूर्व मंत्री से अपनी गुहार लेकर दर्जनों स्वयंसेवक पहुंचे। उन्होंने मीडिया द्वारा अपनी परेशानियों से नेताओं को अवगत कराया। बिहार के सांख्यिकी सेवक बेरोजगार बन भटकने को मजबूर हैं। ये लोग नौकरी देने की मांग को लेकर सरकार के साथ कई नेताओं का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। मामला ये है कि हम लोग 10-11 साल से 12-13 में पात्रता परीक्षा पास करके हम लोग आए हुए थे। हम लोग की बहाली हुई थी, जिसमें हम लोग ने काम किया था क्रॉप कटिंग, छठी आर्थिक गणना, जिसके वजह से छठी आर्थिक गणना जो हम लोग का काम अच्छा रहा, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अवार्ड दिया था। हम लोगों ने जो काम किया था उसको लेके, उसके बाद हम लोग का था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ये सब काम अच्छा किए थे, सरकार को अवार्ड भी मिला था। ये मामला है 2012 और 13 में हम लोग सांख्यिकी पात्रता परीक्षा पास किए थे, और परीक्षा पास करने के बाद हम लोग का लिस्ट भी बना था, पैनल लिस्ट बना था। मगर वो पैनल लिस्ट बनने के बाद अब उस समय मुख्यमंत्री जी को क्या समझ में आया नहीं आया ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को पैनल को वो निरस्त कर दिए। तब से हम लोग पूरे बिहार में हम लोग 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक थे, जो तब से हम लोग पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयं बेरोजगार हो गए, और हम लोग का अब वो एज भी नहीं रहा जो किसी दूसरे में जो है ना सो जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ चपरासी की भी नौकरी करें। अब हम लोग का एज भी खत्म हो गया, और न बाहर जा सकते हैं, न दिल्ली जा सकते हैं, न बम्बई जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी पात्रता परीक्षा पास किए थे सबका उम्र अब 40 से ऊपर होते जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।